dear students, what's up? I hope you're so fine and you're so happy. मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपना नॉलेज आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ और साथ साथ आई होप आप लोगों को भी इसमें बेनिफिट हो रहा है। तो अगर कहते हैं कि अगर आप किसी की हेल्प में आ रहे हो तो उससे गुडनेस और कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए आज मैं आप लोगों को नया टॉपिक बताने वाला हूँ। ये टॉपिक एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है मेरा सब्जेक्ट अलग है, मैं सब्जेक्ट के बेस पर आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसको आप हर जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हम लोग स्टूडेंट हैं तो हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। बट क्वेश्चन आता है कि हम जो ये सब्जेक्ट करते हैं इसकी दो रीज़न्स हो सकता है। एक रीज़न क्या है कि हमको पास होना है, हमको न्यू क्लास में जाना है। ये तो बहुत इजी है, एवरी पर्सन हैज़ दिस एम। बट सेकेंड रीज़न क्या है? सेकेंड रीज़न है कि हमारे लाइफ का टारगेट क्या है। पास तो होना है, लेकिन पास हमको क्यों होना है? दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और इसको कहते हैं पर्पस। यानी हम जब भी कोई सब्जेक्ट करेंगे ना तो हमारे लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। और आज मैं इसी पर्पस के बेस पर आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे सब्जेक्ट में जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश आप कैसे करोगे, कैसे इंग्लिश को आप अपने लाइफ के एक पर्पस बनाओगे। क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं, हमको अगर उसका गोल पता चल गया तो वो टॉपिक समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स करने वाले हैं, दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का बेनिफिट्स क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि इंग्लिश लिटरेचर में एक स्टोरी होते हैं जिसको हम प्रोज बोलते हैं, एक पोएम होता है जिसको हम पोएट्री बोलते हैं, और एक ड्रामा होता है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टोरी का बेनिफिट क्या है? आप देखना, स्टोरी में क्या होता है, या तो वो एक ऑटोबायोग्राफी होता है, या फिर एक बायोग्राफी होता है, या फिर एक नॉर्मल कहानी होता है ना, किसी कैरेक्टर के बेस पर वो एक नॉर्मल कहानी होता है, मोरल टाइप का होता है। लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें सेंटेंसेस रहते हैं, फिर हमको सेंटेंस को समझना पड़ता है। यानी जब आप एक स्टोरी को पढ़ रहे हो और जब उस स्टोरी से आपको एक मीनिंग मिल रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी ट्रांसलेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी वोकैबुलरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आप सबको मर्ज करके एक डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करो जो सामने वाला सुन। यानी अगर आपकी एक्सप्लेनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी आपका वोकैबुलरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपका से ट्रांसलेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो कोई और नहीं, वो आपको इंग्लिश लिटरेचर में स्टोरी से पता चलेगा। और यदि आपकी एक्सप्लेनेशन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके वोकैबुलरी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ट्रांसलेशन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए इंग्लिश लिटरेचर में स्टोरी जो होता है, जो प्रोज होते हैं ना, वो आपको मालूम। दूसरा आता है पोएम। पोएम में देखना, कुछ लाइंस होते हैं जो इनडायरेक्टली रहता है, पोएट लिखते हैं और उसको हमको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। यानी एक इनडायरेक्ट लाइन को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना, क्योंकि वो कभी का लैंग्वेज होता है, कभी के लैंग्वेज को हमको एक आम लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे कि स्टोरी होती है। यानी पोएम को आपको स्टोरी में कन्वर्ट करना है, तो सोचो वहाँ पर क्या ज़रूरत है? क्रिएटिविटी। यानी एक पोएम की कभी की लैंग्वेज को आप समझ रहे हो और फिर उस लैंग्वेज को किसी और को समझा रहे हो, सोचो इसके बीच में कितनी क्रिएटिविटी होना चाहिए, कितना माइंड आप में होना चाहिए। तो अगर आपको माइंड को डेवलप करना है तो आप पोएम को पढ़ो, ठीक है। और अगर आपके अंदर ये क्रिएटिविटी है तो समझ जाओ ये स्किल्स आपको कहाँ से मिला, इंग्लिश लिटरेचर में जो पोएम है। नेक्स्ट आता है ड्रामा। ड्रामा में देखना, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर कुछ लाइंस होते हैं, और कुछ लाइंस को हमको एक्टिंग के जरिए बोलना है। मतलब क्या कि कुछ बातें ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको गुस्सा दिखाना पड़ता है, समटाइम्स हमको हंसना पड़ता है, समटाइम्स हमको थोड़ा शेम फील होना पड़ता है, समटाइम्स हमको थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। तो ये एक्सप्रेशन हमको कहाँ से सीखना है? ड्रामा से। तो हिंदी में तो हम कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा, अक्सर हिंदी में हम बोलते हैं तुम कैसे हो, इन दिनों कहाँ थे, अभी सब कुछ कैसा चल रहा है। लेकिन जब हम इसी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, हाउ आर यू,
व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन यहीं पर गलत है। आप अगर हिंदी में एक्सप्रेशन दे रहे हो तो आपको इंग्लिश में भी सेम एक्सप्रेशन देना है। अगर आप हिंदी में किसी से पूछ रहे हो हाउ आर यू, तो इंग्लिश में भी आपको वैसे ही बोलना पड़ेगा। जैसे हिंदी में अगर आप कह रहे हो इन दिनों क्या कर रहे हो, तो इंग्लिश में भी आपको बोलो व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। हिंदी में अगर आप कह रहे हो कैसे हो, तो इंग्लिश में भी आपको सेम बोलना है हाउ आर यू, सेम एक्सप्रेशन। तो अगर एक्सप्रेशन आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो वो टैलेंट आपको कहाँ से मिलेगा, वो स्किल्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ड्रामा से। अब आता है कि ये जो स्टोरी, पोएम और ड्रामा, ये जो 3 चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि क्रिएटिविटी हमको पोएम से मिलता है, एक्सप्रेशन हमको ड्रामा से मिलता है, और एक्सप्लेनेशन पावर, ट्रांसलेटिंग पावर, वोकैबुलरी पावर ये हमको मिलता है स्टोरी से। तो इसकी बेनिफिट क्या है? इसकी बेनिफिट स्टार्टिंग से ही है। आप जब से फर्स्ट क्लास से इंग्लिश बुक चालू करते हो पढ़ना, तब से लेकर लाइफ टाइम रहता है। लेकिन स्पेशली इसका बेनिफिट रहता है जब आपको अपनी बात किसी और को बताना है, चाहे वो स्कूल प्रोजेक्ट हो, कॉलेज प्रोजेक्ट हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कहीं पर भी। जैसे आपको अगर अपनी कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया, वो प्रोजेक्ट आपको किसी को समझाना है, तो वो आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगी? स्टोरी से, क्योंकि स्टोरी में भी आपको स्टोरी किसी को समझाओगे। अगर आपके प्रोजेक्ट सामने वाला समझ नहीं रहे, आप सामने वाले के इंटेंशन समझ नहीं रहे हो, लेकिन आपने उनको बता दी, तो वो नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा? वो नॉलेज आपको मिलेगा पोएम से। यानी पोएम से आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हो। या फिर किसी ने आपको इनडायरेक्टली कुछ कहा तो उसके उस इंटेंशन को समझना, दैट कैपेबिलिटी कम्स फ्रॉम पोएम। दूसरा आता है कि जब वो आपसे कुछ कह रहा है, आप एक्सप्रेशन के थ्रू उनको समझा रहे हो कि सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं है, मैम ऐसा है। एक्सप्रेशन से समझा रहे हो कि मैम प्लीज़ डू दिस। तो एक्सप्रेशन आपको कहाँ से मिलेगा? ड्रामा से। तो हमारे होल लाइफ में ये पोएम, स्टोरी और ड्रामा बहुत काम आता है। हम सिंपल क्या करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं जस्ट एक एग्जाम के बेस पर। 4 पोएम है, 4 स्टोरी है, पोएट का नाम है, पढ़ लो, काम करो। नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है जो हम देख नहीं पाते हैं या देखना नहीं चाहते। सो इस वे में अगर इस पर्पस से अगर आप इंग्लिश लिटरेचर करोगे, तो मुझे लगता है हर चैप्टर आपके लिए लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। फिर आप कहेंगे कि नो, इंग्लिश लिटरेचर इज माई गुड सब्जेक्ट बिकॉज इट हेल्प्स इन माई लाइफ वेरी मच। आज आप मॉनिटर हो क्लास के, आपको किसी को कहना है कि अभी बाहर नहीं जाना है, अभी मैम का पीरियड है, तो अगर आप उसको फोर्सफुली कहेंगे तो वो क्लास के जो स्टूडेंट वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर पोलाइटनेस है, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो आप उनको समझा सकते हो। तो वो क्रिएटिविटी कहाँ से मिलेगा? पोएम से। मान लो आपकी वजह से क्लास की माहौल ख़राब हो गया, मैम आके आपको डांट रहे हैं, वहाँ पर अपने एक्सप्रेशन के जरिए मैम को समझाने की कोशिश की कि मैम एक्चुअली ऐसा ऐसा हुआ था, आगे से मैं ध्यान रखूँगी या आगे से मैं ध्यान रखूँगा। तो वो नॉलेज कहाँ से मिली? ड्रामा से, स्टोरी से। आप अपने टॉपिक को समझा रहे हो। ऐसे कई हमारे लाइफ में सिचुएशन आता है, फैमिली में भी होते हैं, जॉब फील्ड में भी होते हैं। आप अपने कोई प्रोजेक्ट बनाए, उस प्रोजेक्ट को सामने वालों को समझाना है कि सर ये मेरा ऐप्स है, मैंने नया एप्लीकेशन बनाया, या सर मेरा ये लाइफ का टारगेट है। तो वो अपनी बात दूसरों को रखने का जो तरीका है, ये तरीका हमको स्टोरी से पता चलता है। और जब समझाते हो उस समय आपके सामने प्रॉब्लम आता है, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमको पोएम से मिलता है। और जब सॉल्यूशन दे रहे हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, ये आपको ड्रामा से। तो देखो, मैंने आपकी इंग्लिश लिटरेचर का जितने भी अलग अलग क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को मैंने आपके लाइफ के साथ कनेक्ट किया कि पोएम से क्या होगा, स्टोरी से क्या होगा, ड्रामा से। आज से आप इसी बेस पे स्टडी करना। जब भी कोई स्टोरी, पोएम और ड्रामा पढ़ रहे हो, आप टीचर पे डिपेंड मत रहो कि टीचर ने आपको पोएम नहीं पढ़ाया था, आप खुद पढ़ो, क्योंकि हम जो करते हैं उसका बेनिफिट हमको मिलता है। आज मैं आपको ये टॉपिक इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक्सप्लेनेशन पावर है। जब स्टूडेंट्स मेरे सामने डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका हर क्वेश्चन का आंसर मेरे पास रहता है, क्योंकि मेरे अंदर क्रिएटिविटी है पोएम से। और मैं कभी कभी एक्सप्रेशन देता हूँ, डांटने का, हंसने का। हालांकि होता तो नहीं हूँ, बाकी कभी कभी हंसने का
या थोड़ा सा गुस्सा का एक्टिंग करता हूँ, तो वो मुझे कहाँ से स्किल्स मिले? ड्रामा से। सो थोड़ा सही पर थोड़ी बहुत अगर आपके अंदर स्किल्स हो गए ना, लाइफ में लीडिंग बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक का नाम है बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ऐसे आप हर सब्जेक्ट को अपने लाइफ से कनेक्ट करो और उसके बाद पढ़ाई करो, जितना पढ़ाई आपके लिए मज़ेदार है। नहीं तो वो बोरिंग बनेगा तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा डियर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यू आर एंजॉइंग एंड यू हैव अंडरस्टूड। Just wait for next video. तब तक के लिए, see you, my dear.